एक्सरसाइज 1 का एफ क्वेश्चन नंबर 3। इट बीइंग्स गिवन दैट स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू दे रखा है और स्क्वायर रूट 3 का वैल्यू दिया है और स्क्वायर रूट 5 का वैल्यू दिया है और स्क्वायर रूट 10 का ये वैल्यू दे रखा है। फाइंड द वैल्यू टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये सभी स्क्वायर रूट का वैल्यू दे रखा है और उसे ये जो 2/√5 है उसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट इसमें √5 डायरेक्ट इसमें पुट नहीं करेंगे। इसको वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लेंगे। इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो फ्रैक्शन है इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी इसको डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है उसे रेशनल नंबर करेंगे। तो ये तो पता है इसे रेशनल नंबर कैसे करेंगे। सबसे पहले 2/√5 है, इसको जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसको ऊपर नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया मल्टीप्लाई। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 बाय और √5 और √5 इंटू होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे निकल गया, ये निकल गया इज इक्वल टू 2। अब हमें √5 का वैल्यू दे रखा है, ये कितना दिया है 2.236 ये वैल्यू दे रखा है और इसे बाय 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले 2 को इंटू करेंगे, ये जो दिया है वैल्यू तो इसको इंटू कर लेते हैं। 2.236 इंटू 2 6 जा 12 का हाथ में 1 और 6 7 2 जा 4.2 इसको इंटू किए तो 4.472 आया और डिवाइडेड बाय 5। इसे 5 से डिवाइड करना है, इसको 5 से डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 4.472। अब ये तो एक बार में नहीं जाएगा, नहीं ये 5 से छोटा है तो एक डेसिमल लेंगे 0 बैठा के, तो 8 बार में 40 आ जाएगा 47। 9 बार में 45/422। ठीक है, फिर 4 बार में 22। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग 0 बैठा सकते हैं 0। अब ये 5 बार में 20। ठीक है, तो इसका जो 5 से डिवाइड किए इसका तो इसका वैल्यू क्या आया 0.8944। ठीक है, ये 4 इसका वैल्यू आ गया, यहाँ 4 होगा। 4 से 20 के टेबल में आता है ना, 5 के टेबल में 4 20 बार में आता है तो 4। तो इसका जो वैल्यू है सो निकल गया 0.8944। आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू बैठा के वैल्यू नहीं निकालना है। आपको वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है इसको रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब क्वेश्चन 2 नंबर में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, अब इस फ्रैक्शन को हमें वैल्यू निकालना है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग 3 का वैल्यू तो दे रखा है तो 3 का वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट नहीं करेंगे। सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है इसको रेशनलाइज करेंगे। तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, जिस तरह हम लोग रेशनलाइज करते थे, इसको ये जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर नीचे से इंटू कर देंगे, ये इंटू हो जाएगा। अब ये जो √3 है ये इससे इंटू हो जाएगा तो 2 - √3 बाय, और ये जो √3 इंटू होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब ये इंटू होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस और √3 इंटू होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा बाय 3। अब ये हो गया, अब इज इक्वल टू अब 2। अब यहाँ पे √3 का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है उसको पुट कर देंगे तो 1.732 वैल्यू दे रखा है। अब यहाँ पे माइनस है 3/3 हो गया। अब हमें इसको इंटू करेंगे, वो ये जो वैल्यू है इसको 2 से इंटू करेंगे तो इसको इंटू कर लेते हैं 1.732 इंटू 2 से कर देंगे 4 6 40 का 1 2 और 3। तो इसका वैल्यू आया 3.464 आया वैल्यू अगर इंटू किए तो, और माइनस कितना है 3।
इसको भी -3 कर देंगे और नीचे कितना डिवाइड 3, ठीक है। अब इसमें 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें 3 घटाएंगे तो 0.464 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 0.464, ये तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो ये कितना बार में जाएगा, 1 बार में 3, 1 6, 5 बार में 15 जाएगा, 1 4 और 4 बार में 12। तो हमें सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद आपको 3 ही प्लेस तक लेना है। तो हम लोग 3 ही प्लेस तक लेंगे, ये तो डिवाइड आर होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3 प्लेस तक लेंगे, तो हम 3 प्लेस पर रखेंगे। तो ये वैल्यू आ गया है, ये वैल्यू क्या आ गया है, 0.154, ये इसका वैल्यू भी निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो फ्रैक्शन है इसको भी सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है उसे रेशनल नंबर करेंगे, यानी रेशनलाइज करेंगे इसको भी। तो इसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं, √10 माइनस √5 बाय √2। इसको इंटू करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर नीचे के साथ इंटू करेंगे और नीचे भी इंटू हो जाएगा, इज इक्वल टू ये इंटू हो जाएगा 2 से, तो √2 को इंटू हो जाएगा ये जो नंबर है उससे, तो √10 माइनस √5 बाय, और ये जो इंटू होगा √2 और √2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता है कि ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटू करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पे √2 और √10 है, तो ये इंटू हो जाएगा तो √20 हो जाएगा, यानी 10 × 2 20 हो जाएगा, तो √20 में हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 5 2 10 होता है, तो ये 10 हो जाएगा स्क्वायर में डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इज इक्वल टू आप √20 को क्या लिख सकते हैं, जब इसका फैक्टर लेंगे तो 2 बार में 10, 2 बार में 5 और 5 का 1 हो जाएगा। तो आप ये जो √20 इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से। तो इसको लिख देंगे तो, और यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इसको 1 लिख देंगे, और ये इसका पेयर नहीं है तो इसको रूट में लिख देंगे माइनस √10, इसका तो को पेयर ही नहीं बनेगा, 2 और 5 आए रहेगा, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 2 है और √5 का वैल्यू क्या रखा है उसको लिख देंगे। यहाँ पे √5 का वैल्यू तो उसी का वैल्यू पुट करेंगे, तो 2.236 ये हो गया। अब इसको माइनस में है तो माइनस क्या है, √10 का वैल्यू का पुट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या दिया है, 3.162 और डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे नीचे लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इंटू करेंगे, ये फ्रैक्शन ये 2 से इंटू हो जाएगा, तो ये 2.236 इंटू 2 से इंटू करेंगे तो 2 6 12 का 1 6 7 4 और 4 पॉइंट, और यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे फिर पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे जितना डेसिमल के बाद पॉइंट हो वहाँ उतने ही डेसिमल के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 4.472 आ गया, ठीक है। और माइनस में क्या है, माइनस 3 पॉइंट, ये जो वैल्यू उसकी को लिखेंगे वो 3.162 बाय 2, ठीक है। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको कर लेते हैं 3.162, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 में 6 1, 4 में 1 तो 3, और 4 में 3 तो 1 आ जाएगा, और यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 1.310 बाय 2। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड भी कर लेते हैं 2 से, 1.310, ये तो एक बार में जाएगा नहीं तो इसको डेसिमल के ले लेते हैं, तो ये 6 बार में 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा 1, और 5 बार में 10, ठीक है 1, और यहाँ पे ये 0 तो 0 आ जाएगा, और 5, तो इसका वैल्यू क्या आया 0.655, ये इसका वैल्यू निकल गया।
तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया।